अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। जानवर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑस्मो रेगुलेशन है क्या, फिर आगे चलेंगे कि जानवरों के अंदर क्या सिस्टम है जिन सिस्टम के तहत वो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। हर जानवर के अंदर पानी की एक खास मिकदार मौजूद है। पानी की मिकदार उस लेवल से बढ़नी भी नहीं चाहिए और उस लेवल से कम भी नहीं होनी चाहिए। उसी लेवल पे उसको मेंटेन रखना पड़ता है और पानी का जिस्म के अंदर एक खास लेवल बरकरार रखना, ये क्या कहलाएगा, ये ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। मेंटेन द वाटर लेवल इनसाइड द बॉडी इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। और अगर ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होगी तो फिर नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है देखिएगा। ये एक एनिमल सेल है। फर्ज करें कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी चला जाए, जरूरत से ज्यादा, जो लेवल है उससे ज्यादा, तो फिर क्या होगा, ये सेल ब्रेस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा पानी इससे निकल जाए तो फिर क्या होगा, फिर ये श्रिंक हो जाएगा। तो दोनों सिचुएशन इसके लिए नुकसानदेह हैं। तो सेल अपने अंदर पानी को एक खास लेवल पर रखता है और ये लेवल पर रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब जानवरों के अंदर दो सिस्टम है जिसके जरिए से वो अपने अंदर जो है पानी की मिकदार को रेगुलेट करता है। अब दो कैटेगरीज हैं जानवरों की। कुछ लोग जानवर जो है वो है ऑस्मो कन्फर्मर। ऑस्मो कन्फर्मर जो है वो अपने अंदर पानी की मिकदार वो भी कांस्टेंट रखते हैं। दूसरे हैं ऑस्मो रेगुलेटर। वो क्या करते हैं, वो भी अपनी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार को जो है एक लेवल पर रखते हैं। अब देखें दोनों में फर्क क्या है। ऑस्मो कन्फर्मर क्या करते हैं, they kept their body fluid isotonic to external environment। वो अपने बॉडी के अंदर और बाहर के जो इन्वायरमेंट है उसके साथ अपने अंदर के इन्वायरमेंट को आइसोटोनिक रखते हैं। आइसोटोनिक समझिएगा क्या होता है। हमारे पास दो सॉल्यूशन है। यहां भी हमारे पास पानी बराबर दोनों में मौजूद है और दोनों में हम क्या करते हैं, 10 ग्राम साल्ट और 10 ग्राम साल्ट दोनों में डिजॉल्व कर देते हैं। तो दोनों में क्या हुआ, साल्ट कंसंट्रेशन बराबर हो गई, क्योंकि दोनों के अंदर पानी की मिकदार भी सेम है और साल्ट की मिकदार भी सेम है। अब ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, इन दोनों सॉल्यूशन को आइसोटोनिक कहेंगे एक दूसरे का। अब ये जानवर भी क्या कर रहे हैं, ये अपने इन्वायरमेंट के साथ अंदर के इन्वायरमेंट को आइसोटोनिक कर देते हैं। आइसोटोनिक करने का फायदा क्या होता है कि जिस्म से जितना पानी निकलेगा उतना ही अब्जॉर्ब हो जाएगा, ना पानी की मिकदार कम होगी ना ही जरूरत से ज्यादा होगी। तो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट रखने से पानी के अंदर, जिस्म के अंदर पानी की एक खास मिकदार जो है वो बरकरार रहती है और पानी जो है उस मिकदार से ना ज्यादा होता है ना ही उससे कम होता है। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या करते हैं, दे आर द एनिमल्स दैट केप्ट देयर बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो आइसोटोनिक रखते हैं तो उन्हें ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती और उनके अंदर जो पानी का एक लेवल है वो बरकरार रहता है। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी आइसोटोनिक सॉल्यूशन की भी। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं तो ऐसा होता है कि जितना पानी एक से दूसरे में आएगा उतना ही इधर आ जाएगा। तो नेट वाटर जो मूवमेंट है वो जीरो रहती है। तो बॉडी के अंदर आइसोटोनिक फ्लूइड क्योंकि होता है तो जितना पानी बॉडी से बाहर जाएगा उतना ही अंदर आ जाएगा। तो इनको ऑस्मो रेगुलेशन के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। वो एक ही काम करते हैं, दे kept their body fluid isotonic to the external environment। ताकि जानवरों की जो दूसरी टाइप है वो है ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो रेगुलेटर को समझने से पहले देखें, मैं आपको एक फर्क बताना चाहता हूं, देखिएगा। उसी तरह के हमारे पास दो सॉल्यूशन है, दोनों के अंदर पानी मौजूद है
अंदर सेम लेवल में एक के अंदर हमने 10 ग्राम साल्ट डिजॉल्व कर लिया, दूसरे के अंदर हमने 5 ग्राम साल्ट डिजॉल्व कर दिया। तो जिसमें 5 ग्राम साल्ट है उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, और जिसके अंदर 10 ग्राम साल्ट है उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक। जिसमें कम साल्ट है कंपैरेटिवली वो होगा हाइपोटोनिक, और जिसमें कंपैरेटिवली ज्यादा साल्ट मौजूद है वो होगा हाइपरटोनिक। तो पानी के मॉलिक्यूल हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करते हैं, ये रूल आपने याद रखना है। पानी के मॉलिक्यूल की नेट मूवमेंट हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होगी। हाइपो और हाइपर का फर्क क्या है दोबारा से बता देता हूं। बराबर हमने पानी लिया, एक के अंदर हमने 10 ग्राम साल्ट और दूसरे के अंदर 5 ग्राम साल्ट डिजॉल्व किया। 10 वाला जो होगा वो हाइपरटोनिक होगा, जो 5 ग्राम वाला होगा वो होगा हाइपोटोनिक। अगली बात मैं क्या कर रहा हूं, पानी की नेट मूवमेंट हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होगी। अब देखें ऑस्मोरेगुलेटर के अंदर यूं समझ लें, देयर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एनवायरनमेंट। अब ये आइसोटोनिक नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, या तो ये हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा, क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, एक के अंदर कम साल्ट है और दूसरे के अंदर ज्यादा साल्ट है। तो देखें, एक ऐसा जानदार है जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में है, हमारा रूल क्या कहता है, वाटर कहां जाएगा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। तो बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी एंटर होना शुरू कर देगा। तो ऑस्मोरेगुलेटर क्या करेंगे, ये पानी को ज्यादा से ज्यादा बाहर एक्सक्रीट करेंगे, ताकि जिस्म के अंदर पानी की मिकदार एक खास लेवल से ऊपर ना जाए। अब ऐसे जानदार जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में है, ये हाइपरटोनिक हो गया, ये जानवर की बॉडी होगी। तो जानवर की बॉडी क्या है, हाइपोटोनिक है, और बाहर वाला जो सॉल्यूशन है, एनवायरनमेंट है, वो हाइपरटोनिक है। तो हमारा रूल क्या कहता है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ पानी ने जाना है, बाहर पानी जो है वो ज्यादा जाएगा। तो ये ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर से एब्जॉर्ब करें, ताकि बॉडी के अंदर पानी की मिकदार को एक खास लेवल पे रखा जाए। तो जो हाइपोटोनिक मीडियम में जो जानवर रहते हैं, उन्होंने अपनी बॉडी में बहुत सारी ऐसी एडॉप्टेशन की हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को अपने जिस्म से बाहर भेज सकते हैं, ताकि ऑस्मोरेगुलेशन हो। और जो जानवर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, उन्होंने अपने अंदर ऐसी एडॉप्टेशन की है कि वो बाहर से ज्यादा जो है पानी को एब्जॉर्ब करें और पानी को बॉडी से बाहर निकलने से भी रोकें, रिटेन करें, ताकि उनमें पानी का लेवल जो है वो एक सतह पर रहे। तो ये है ऑस्मोरेगुलेटर, जहां पे बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन बाहर से डिफरेंट होती है। जब डिफरेंट होती है तो दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। वो जानवर हो सकते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, उस वक्त उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी कि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है बॉडी में आ रहा होगा, तो उन्होंने अपने अंदर ऐसी एडॉप्टेशन की है कि वो पानी को ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट कर सकें। और जो हाइपरटोनिक में, उनमें क्या मसला होता है कि पानी जो है वो जिस्म से बहुत ज्यादा जाया होने का खतरा है, तो उन्होंने अपने अंदर ऐसी एडॉप्टेशन की है कि वो पानी को अपने अंदर रोक सकें और ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर से एब्जॉर्ब करें, ताकि उनमें ऑस्मोरेगुलेशन हो। तो ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मोरेगुलेटर में फर्क जो है वो आपको समझ आया होगा। ऑस्मोरेगुलेटर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होते हैं और ऑस्मोरेगुलेटर जो है वो जो है हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक हो सकते हैं। बाहर वाले एनवायरनमेंट से दोनों की हमने सिचुएशन अलग अलग पढ़ ली। आज के लिए इतना ही। अगर आपका क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।